आज हम पढ़ेंगे कक्षा 5 का पाठ 5 जहाँ चाह वहाँ राह। यहाँ पर हमें एक लड़की इला की कहानी पढ़ेंगे और कोई अगर अपने मन में कुछ ठान लेता है तो वो क्या बन सकता है, आज हम इस कहानी के माध्यम से देखेंगे। ओके, सो लेट्स गो। जहाँ पाठ 5 जहाँ चाह वहाँ राह। मलमली धोती का बादामी रंग खिल उठा था। किनारों पर कसूती के टाँकों से पिरोई हुई बेल थी। पल्लू पर भरवां टाँके अपना कमाल दिखा रहे थे। सुनहरे रुपहले बेल बूटों से जान आ गई थी मलमल में। इन बेल बूटों को सजाया था इला सचानी ने। इला की हिम्मत की अनूठी मिसाल है ये कढ़ाई के नमूने। तो इला को देखिए आप, इला का हाथ क्या है, हाथों से विकलांग है, दोनों हाथों से, लेकिन वह कैसी कढ़ाई करती है कपड़े में। ओके, सो 26 साल की इला गुजरात के सूरत ज़िले में रहती हैं। इला कितने साल की हैं? 26 साल की। और वो कहाँ रहती हैं? गुजरात में, है ना, गुजरात के सूरत में। उनका बचपन अमरेली ज़िले के राजकोट गांव में अपने नाना के यहाँ बीता। सांझ होते ही मोहल्ले के बच्चे घरों से बाहर आ जाते। कुछ मिट्टी में आड़ी तिरछी लकीरें खींचते, कुछ कनेर के पत्तों से पिटपिटी बजाते, कुछ गिट्टे खेलते, कुछ इधर उधर से टूटे फूटे घड़ों के ठीकरे बटोरकर पिट्ठू खेलते। तो इस तरह बच्चे जो हैं, मोहल्ले के बच्चे सब इकट्ठा होते और तरह तरह के खेल खेलते थे। ओके, जब इन खेलों से मन भर जाता तो पेड़ की डालियों पर झूला डालकर ऊंची ऊंची पेंगे लेते और ऊंचे स्वर में एक साथ गाते। तो जब इन खेलों से मन भर जाता था उनका, तो वह पेड़ों की डालियों पर चढ़ जाते थे और वहाँ पर झूला झूलते थे, है ना। अब यहाँ से पढ़ते हैं। कच्चे नीम की निम्बौरी सावन जल्दी आइयो रे। तो वो बच्चे क्या गाते हैं? कच्चे नीम की निम्बौरी और सावन जल्दी आइयो रे। इला गाने में तो उनका साथ देती, पर उनके साथ पेंगे नहीं ले पाती। इला क्या है, गाना गाते थे बच्चे, तो गाना तो गाती थी, लेकिन वह बच्चों के साथ खेल नहीं पाती थी, पेड़ों पर चढ़ नहीं पाती थी, है ना, क्योंकि उसका वह हाथों से विकलांग थी। रस्सी पकड़ने को हाथ बढ़ाती, मगर हाथ तो उठते ही नहीं थे। वह रस्सी को पकड़ने के लिए अपना हाथ ऊपर करती थी, लेकिन उसके वह हाथ उसके उठते ही नहीं थे उसके ऊपर। वह चुपचाप एक किनारे बैठ जाती, मन ही मन सोचती, मैं भी ऐसा कुछ क्यों नहीं कर पाती हूँ। बच्चे भी चाहते कि इला किसी न किसी तरह तो उनके साथ खेल सके। कभी कभार वह पकड़म पकड़ाई और 20 अमृत के खेल में शामिल हो जाती थी। तो यह पहले गांव में ऐसे खेल खेले जाते थे, पकड़म पकड़ाई, एक दूसरे को पढ़ते थे और 20 अमृत बोलते थे, एक बैठता था एक उठता था, है ना। तो वह शामिल हो जाती थी इला। साथियों के साथ जमकर दौड़ती, मगर जब धप्पा करने की बारी आती तो फिर निराश हो जाती। हाथ ही नहीं उठेंगे तो धप्पा कैसे देगी। इला क्या है, दौड़ तो सकती थी लेकिन धप्पा नहीं दे सकती थी, क्योंकि वह हाथों से विकलांग थी। उसके हाथ कोई ऊपर उठते ही नहीं थे। वह बहुत कोशिश करती, पर उसके हाथों ने तो जैसे उसका साथ न देने की ठान रखी हो। इला ने अपने हाथों की इस जिद को एक चुनौती माना। और इला क्या करती, उसका हाथ टूटते नहीं थे, तो इला ने इसको चुनौती मान लिया। और वो इला ठान लिया कि मुझे कुछ करना है अच्छे से अच्छा। उसने वह सब अपने पैरों से करना सीखा। अब इला के जो हाथ से नहीं चलते पाते थे और जो हम लोग हाथों से काम करते हैं, वो इला क्या करती थी, अपने पैरों से करना सीखती थी। जैसे दाल भात खाना, दूसरों के बाल बनाना, फर्श बुहारना, कपड़े धोना, तरकारी काटना, यहाँ तक कि तख्ती पर लिखना भी। तो वह क्या खाती थी, चावल दाल भी खा लेती थी और झाड़ू भी लगा लेती थी, कपड़े भी धुलती थी और सब्जी काटना, तरकारी काटना मतलब सब्जी काटना, और यहाँ तक कि लिखना भी वह किससे करती थी, पैरों से। उसने एक स्कूल में दाखिला ले लिया। अविला क्या करती है, एक स्कूल में दाखिला ले लिया, एक स्कूल में एडमिशन ले लिया। दाखिला मिलने में भी उसे परेशानी हुई। उसको दाखिला मिलने में भी परेशानी हुई, क्योंकि उसके हाथ ऊपर नहीं उठते थे और वह लिखेगी कैसे। कहीं तो उसकी सुरक्षा को लेकर चिंता थी, कहीं उसके काम करने की गति को लेकर। किसी काम को तो वह इतनी फुर्ती से कर जाती कि देखने वाले दंग रह जाते।
पर किसी किसी काम में थोड़ी बहुत परेशानी तो आती ही थी। वह परेशानियों के आगे घुटने टेकने वाली नहीं थी। तो इस तरह वह पढ़ाई करती थी तो उसको कई जगह परेशानी आती थी, है ना। उसने 10वीं कक्षा तक पढ़ाई की। इला किस क्लास तक पढ़ाई की? 10वीं तक। वह 10वीं की परीक्षा पास नहीं कर पाई। इला क्या करती है? 10वीं तक पढ़ाई करती है और 10वीं की परीक्षा को पास नहीं कर पा रही है ना। इला को यह मालूम न था कि परीक्षा के लिए उसे अतिरिक्त समय मिल सकता है। तो इला को क्यों फेल हो गई थी? क्योंकि वह उसको पता नहीं था उस समय कि उसको पेपर के लिए अतिरिक्त समय मिल सकता है। क्योंकि विकलांगों को अतिरिक्त समय दिया जाता है कि उनके साथ किसी आदमी को रखा जाता है जो लिख सकें। उसे ऐसे व्यक्ति की सुविधा भी मिल सकती थी जो परीक्षा में उसके लिए लिखने का काम कर सके। ये यहाँ पर देखिए, तो उसको किसी भी आदमी की सुविधा मिल सकती थी जो लिखने का काम कर सकते हैं। यह जानकारी इला को समय रहते मिल जाती तो कितना अच्छा रहता। उसे इस बात का दुख है, पर यहाँ आकर सब कुछ खत्म तो नहीं हो जाता ना। उसकी माँ और दादी काशिदाकारी करती थीं। वह उन्हें सुई में रेशम पिरोने से लेकर बूटियाँ उकेरते हुए देखती। और उस इला की दादी क्या करती थी? वह काशिदाकारी मतलब किसी कपड़े पर विभिन्न प्रकार की कढ़ाइयाँ करती थी, तो वह इला उसको देखती थी। न जाने कब उसने कसीदाकारी करने की ठान ली। यहाँ भी उसने अपने पैर के अंगूठों का सहारा लिया और इला भी ठान लिया कि मैं भी कसीदाकारी करूँगी, मैं भी यहाँ कढ़ाई बनाऊँगी कपड़ों में। और वह किसका इस्तेमाल करती थी? उसके हाथ तो चलते नहीं थे, तो वह अपने पैरों के अंगूठों का सहारा लेती थी। दोनों अंगूठों के बीच सुई थामकर कच्चा रेशम पिरोना कोई आसान काम नहीं था, पर कहते हैं ना, जहाँ चाह वहाँ राह। उसके विश्वास और धैर्य ने कुदरत को भी झुठला दिया। इला तो काम नहीं कर सकती थी, लेकिन कहते हैं ना, इला अपने मन में ठान ली थी कि मुझे ये करना है, इसलिए वह करने के लिए तैयार हो गई। उसके विश्वास और धैर्य ने कुदरत को भी झुठला दिया और वह उसको पूरा विश्वास था कि मैं ये काम सीख जाऊंगी। ठीक है। 15-16 साल की होते होते इला काठियावाड़ी कसीदाकारी में माहिर हो चुकी थी। किस वस्त्र पर किस तरह के नमूने बनाए जाएं, कौन से रंगों से नमूना खिल उठेगा और टाँके कौन से लगें, यह सब वह समझ गई थी। तो इला को पूरी तरह से कसीदाकारी समझ में आ चुका था कि कौन से धागे से क्या बनना है, कौन से कपड़े में कैसी कढ़ाई करना है, ये सब चीज़ें इला समझ गई थी, है ना। एक समय ऐसा भी आया, अब उसके द्वारा काढ़े गए परिधानों की प्रदर्शनी लगी। और एक समय ऐसा आ गया कि अब उसके जो वह कढ़ाई करती थी तो उसकी प्रदर्शनी लगी। इन परिधानों में काठियावाड़ी बाड़ के साथ साथ लखनऊ और बंगाल की भी झलक रहा था। तो इन परिधानों में क्या कहता है? काठियावाड़ था, लखनऊ और बंगाल से भी जो परिधान आए हुए थे वो भी लगे हुए थे। इला ने काठियावाड़ी टाँकों के साथ साथ और कई टाँके भी इस्तेमाल किए थे। पत्तियों को चिकनकारी से सजाया था, डंडियों को कांथा से उभारा था, पशु पक्षियों की ज्यामिति आकृतियों को कसूती और जंजीर से उठा रखा था। और इस तरह इला कई तरह की चित्रकारी बनाए हुए थे कपड़ों में, है ना। पारंपरिक डिजाइनों में यह नवीनता सभी को बहुत भाई। इला के पांव अब रुकते नहीं हैं, आंखों में चमक, होठों पर मुस्कान और अनूठा विश्वास लिए वह सुनहरी रुपहली बूटियां उकेरते थकती नहीं है। तो इला ने वह ठान लिया था कि उसे काशिदाकारी और कढ़ाई बुनाई करना है, तो उसके हाथ से विकलांग होते हुए भी उसके हाथ एकदम ऊपर नहीं उठता था, लेकिन फिर भी इला ने विभिन्न प्रकार की डिजाइन और काशिदाकारी सीखी। तो यहाँ पर हमें यह शिक्षा मिलती है कि अगर आदमी किसी काम को ठान ले कि मुझे यह करना है, तो वह उस काम को बड़ी आसानी से कर सकता है और इसमें कोई भी बाधाएं उसको नहीं रोक सकती है। देखिए इसमें लड़की क्या है, पहाड़ भी लांघ जाती है, पहाड़ भी चढ़ जाती है। तो आप इस कहानी को अच्छे से देखिए, कल हम इसका क्वेश्चन आंसर भी देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।